हाय एवरीवन, व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स। वेदांतु, कैसी चले मेरे बच्चों जिंदगी? सब एकदम बढ़िया बच्चों। तो यार मैंने देखा, मतलब मैंने देख लिया कि बहुत मजा आ रहा है आपको। स्क्रीन में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है यार। मतलब इतने मस्त में सवाल है, स्पेशली ग्रेविटेशन 1 टॉपिक जो हमारा ग्रेविटेशन फर्स्ट पार्ट था, उसमें इतने बेहतरीन सवाल थे और आप लोगों को अच्छा भी लगा। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आई एम इन लव विद ऑल ऑफ यू गाइस फॉर दैट अमेजिंग एप्रिसिएशन व्हिच यू गाइस गेव अस आफ्टर द सेशन वाज डन। कमेंट्स में इतना प्यार भर चुका था, मजा आ गया एकदम, है ना। और हमारे चैनल पे स्प्रिंट 9 पहली बार हुआ भी है, नहीं पहले हुआ है स्प्रिंट 9 पिछले साल, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस पिछली बार भी नहीं आया हमें। सो वी आर रियली ग्लैड एंड रियली in love and in depth with all of in front of all of you guys. Thank you so much people, thank you so much, it really means a lot। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 2। इसमें क्या क्या होने वाले हैं, चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। और उससे पहले पीपल, एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए चैट पे, जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए, बल्ले 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 बल्ले। ये भी करना कर दो, जोर से करना कर दो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो एंड लेट्स सी कि व्हाट डू वी हैव इन स्टोर फॉर टुडे। एंड फॉर ऑल दोस स्टूडेंट्स हु आर कमिंग न्यू टू द चैनल एंड इफ इन केस you don't know what's going on people, this is sprint 9 in which we are actually doing all the important questions of all the chapters of all the subjects for you guys so that you can score 100% knowledge as well as 100% of marks। और sprint 9 में फिजिक्स में हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ग्रेविटेशन सेकंड पार्ट आज कर रहे हैं हम रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज, आपके लिए प्रीमियर हो रहा है ये, ठीक है। इसके पहले मोशन के 2 पार्ट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के 2 पार्ट, ग्रेविटेशन का 1 पार्ट हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कि पिछले सेशन में क्या हुआ। इसके बाद एक सेशन होगी जो वर्क पावर एनर्जी होगी, जो हमारी आखिरी टॉपिक होगी, आखिरी होगा हमारा सेशन फॉर योर सीबीएसई 9 ग्रेड स्प्रिंट 9 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके से केमिस्ट्री का भी चल रहा है, आपका शेड्यूल आपके सामने है यहाँ पे। यू हैव इट फॉर मैथमेटिक्स, पूरा का पूरा सिलेबस यू हैव इट फॉर सेम फॉर बायोलॉजी, 3 सेशंस पूरा सिलेबस। हर बार मैं मजाक उड़ाता हूं अमृतसर का। यहाँ पे एसएसटी का भी यहाँ पे आपके पास 2 पेज है और इंग्लिश का भी आपके पास पूरा का पूरा शेड्यूल यहीं पे है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डे का शेड्यूल चाहिए तो डेफिनेटली कोई सब्जेक्ट चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो, शेड्यूल निकाल दो उसी दिन का, ठीक है। ये हर एक वीडियो में हम दिखा रहे हैं, हमारे कोई भी चैनल के कोई भी टीचर का वीडियो हो 9 ग्रेड का स्प्रिंट 9 में सब में दिखा रहे हैं, तो वहां से नोट डाउन कर लेना। कम्युनिटी पेज पे भी है और आपके टेलीग्राम पे भी हर दिन हम डेली शेड्यूल डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि डिवीजन क्या हुआ था। ग्रेविटेशन में मेजरली है 4 टॉपिक्स आपके, इसमें से पहला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तीसरा है आपका फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चौथा है आपका मास एंड वेट। इसमें से पहले पार्ट में, ग्रेविटेशन के पहले पार्ट में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बहुत ही बेहतरीन सवाल वी हैव डन इट। These were those questions which you might not have seen, which you may not expect in the examination, but it comes. Similarly, I'm very proud to say the content team has done a great job in finding questions in these 2 topics also for today. What amazing questions here. There are few ordinary questions, few normal questions which you might find in NCERT exemplar वहां पे है, लेकिन उसके अलावा भी इतने मस्त ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए कि भाई मजा आ जाए करके। तो बच्चों बस आज नोटबुक निकालो, पेन निकालो, मेरे साथ सवालों को करो जितना वक्त मैं आपको दे रहा हूं उसमें। तो स्प्रिंट में हमेशा मैंने आपसे प्रॉमिस लिया हुआ है कि भाई साहब अपना स्टॉप पर टाइम आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप वॉच या तो टाइमर लेकर बैठना, क्योंकि टाइम्ड करना है सारे के सारे सवालों को, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इतनी अपने आप को ट्रेन करनी है कि भाई कोई भी एग्जाम फिर हमें मामूली लगने लगे, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से हम चलेंगे, मार्क्स के हिसाब में आपको मैं दूंगा टाइमिंग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हो जाए हमारा आज का कोट, एंड दिस कोट इज वन ऑफ माय फेवरेट, अ मिस्टेक इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। व्हेन यू आर प्रोग्रेसिंग, अगर आपसे गलतियां हो रही है, अगर आपकी जिंदगी में गलतियां हो रही है, इस मतलब ये है कि आप लोग सही रास्ते बढ़ रहे हो। अगर आप बढ़ नहीं रहे हो तो फिर गलतियां कहां से होगी? गलतियां तभी होगी ना जब आप कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हो, कि कोई चीज नया ट्राई कर रहे हो, और उस चीज में सक्सेसफुल होने के लिए भाई मिस्टेक्स होते रहेंगे। जब थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने भाई इतना बड़ा इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाया था, उनके पास भी ये पूछा गया था ना कि भाई आप 2000 बार फेल हुए, शर्म नहीं आई आपको? उन्होंने बोला कि मैं 2000 बार फेल नहीं हुआ, 2000 बार मुझे तरीके पता चले कि बल्ब कैसे नहीं बनाना होता है। तो आप भी यही सोचो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ 2000 बार, भाई 2000 बार मुझे समझ में आया कि ऐसे मिस्टेक नहीं करने चाहिए, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं हुई है, ऐसे नहीं करना होता है, दूसरा कोई और तरीका होगा अच्छा करने का, है ना। तो ऐसे अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना है। बड़े आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं पीपल। पिछले सेशन का होमवर्क मैं दिखा देता हूं आपको, ये था आपके पिछले सेशन का होमवर्क। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज F. हाउ विल द फोर्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू 1/4, है ना। देख लो 2 ऑब्जेक्ट्स है, अरे बाप रे क्या हो गया, पेन चूज ही नहीं किया मैंने,
इतना इतना बड़ा धमाका पेन चूज नहीं करने से, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है, इन दोनों मासेस के बीच में मान लो डिस्टेंस है आपका r। बोला गया है कि भाई इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स F है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, होता है Gmm/r²। अब तक तो रट्टा मर गया होगा आपके लिए, है ना, 9 के एंड में आ चुके फॉर्मूला, तो फिर रट्टा है, पूरी जिंदगी भर ये फॉर्मूला रट्टा रहता है, पता सबको याद रहता है, पता नहीं। ये एक ऐसा फॉर्मूला और F=ma एक ऐसा फॉर्मूला जो जिंदगी भर हर एक बच्चे को याद रहता है, पता नहीं कैसे रहता ही है। आप साइंटिफिक फील्ड में रहो ना रहो, इंजीनियरिंग करो ना करो, आर्ट्स वाले बच्चों को पूछोगे F=m पता है, बिल्कुल पता है। दूसरा एक और फॉर्मूला E=mc², सबको पता है। आप साइंस पढ़ो ना पढ़ो, आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रहता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो मेरे को तो ये फॉर्मूला भाई, मैंने तो एरोस्पेस किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला में हमने पूरी जिंदगी बनाई है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कहा गया है कि अगर इस डिस्टेंस को मैंने r/4 कर दिया तो मेरा नया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, मतलब 1/4 कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जानी चाहिए, अगर मेरा रेडियस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, तो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जानी चाहिए, है ना। तो F' विल बी इक्वल टू G, बाकी सब तो सेम ही है, कैपिटल एम मास आप नहीं बदल रहे हो, बस आपका रेडियस आपने बदल दिया, r/4 कर दिया, r के बदले। इसको ब्रैकेट से निकालो, तो F' वुड बी इक्वल टू 4Gmm अपॉन ये r का स्क्वायर r², और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यहां पे है, ये 16 ऊपर आ जाएगा, कितना बन जाएगा, F' इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ Gmm अपॉन r²। Gmm अपॉन r² क्या है भाई, आपका F है, यानी कि आपका पुराना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यानी कि आपका जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुराने ग्रेविटेशनल फोर्स से 16 बार ज्यादा हो गया, 16 टाइम्स हायर, करेक्ट। आप देखते हैं जवाब किसने सबसे पहले दिया। अरे प्रज्वल गेमर जी, कांग्रेचुलेशन पीपल, वेरी वेल डन। ये मैं आपको खास बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आज 22 है ना, ये 23 है आज, अच्छा 23 है, फिर ठीक है, ठीक है। तो आज मैं 23 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 24 को आपका सेशन आएगा तो ये जो है 4 घंटे पहले इन्होंने वोट डाउन कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि चलो हो गया, मतलब कल रात को इन्होंने 22 को हमारा ग्रेविटेशन 1 था जिसका होमवर्क था, तो उसके बाद उन्होंने वोट डाउन कर लिया, समझ में आता है। मोशन टू के बाद मोशन 2 वीडियो जाने से पहले मैंने ग्रेविटेशन 1 रिकॉर्ड किया था, ठीक है, उसमें ऑलरेडी होमवर्क थी मतलब मोशन 2 जाने से पहले कमेंट्स में बच्चों ने होमवर्क डाल दिया। कैसे डाला, वीडियो मैंने रिकॉर्ड करते थे ग्रेविटेशन 1 का, और तो बच्चों ने PDF डाउनलोड कर लिया, प्रीमियर से पहले बच्चों ने प्रीमियर डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद उसमें होमवर्क देख लिया, होमवर्क का जवाब डाल दिया। ऐसे बहुत सारे बेशर्म लोग हैं ऐसे, यहाँ पे मजाक कर रहा हूं बच्चों। मेरे को ना बहुत बच्चे मुझे बोलते कि सर ये तो चीटिंग है ना, फिर मेरे को नहीं लगता यार, बताऊं क्यों यार, मेहनत तो की इन लोगों ने, मतलब सोच कर देखो, वीडियो आने से पहले जैसे प्रीमियर हो रहा है, सीधा YouTube पे आना, डिस्क्रिप्शन पे जाना, PDF डाउनलोड करना, होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करना, और सबसे पहले कमेंट्स में जवाब देना, ये मेहनत है ना। और यार इस मेहनत के ताली तो बनती है यार, कम ऑन यार, कम ऑन, लेट्स क्लैप फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। और जो बच्चे सेशन की बात दे रहे हो उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां हैं, है ना। शायद उनका नाम नहीं आ पाता होगा, लेकिन मुझे पता है हर एक बच्चा जो कोशिश करे कमेंट्स में होमवर्क का जवाब दे रहा है ना बच्चों, ये आप लोगों के लिए। और हमें सबको हाथ देने में कोई चिंता नहीं है, आप जितना होमवर्क डालना डालो, जितना स्पैम करना करो कमेंट्स में, मैं हाथ डालूंगा आपके सबके कमेंट्स में, ठीक है। तो प्रज्वल जी राम राम, क्या बात है, गेम में आए पे बेटा, बहुत ही मजा बढ़िया आपने। हेलो सर, मैंने आपके ऊपर कुछ मीम्स बनाए थे और भेजे थे ईमेल से, आपने देखा? प्रज्वल जी नहीं देखा है अब तक, देखता हूं मैं, ठीक है। अरे दिस इज ऑसम, I love you, I love you. Oh, this is so nice. Harry Priyam with Harsh's photo. Great job. And he said, I like you, sir. Thank you so much. Do you like Harry Priyam, sir? Do you like me? Let me know. ठीक है, तो very well done बेटा। सिमरन सिंह जी बहुत दिनों के बाद आ रही है। सिमरन जी कैसी हो आप? बहुत दिनों के बाद आ रही है होमवर्क रॉकर्स में, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और कौन से भाई, हमारे प्रणीत जी भी आ गए 4th पोजीशन पे, हैरी प्रियम राघव जी भी आ चुके हैं हमारे, क्या बात है, निकेत जी भी आ चुके हैं। फेवरेट क्वेश्चन बोले कि 8 सवाल उनका फेवरेट था। और चलो ठीक है, आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा सेशन के एंड में, और मुझे बताना है कि भाई सही जवाब क्या है, और मैं पूछूंगा, और देखते रहना कि आपका फेवरेट सवाल कौन सा है आज का। आज भी ना हम 10 सवाल करेंगे, ठीक है, आज भी हम 10 सवाल करेंगे, 10 आपके लिए होमवर्क होगा हमेशा की तरह। जो 9 सवाल है ना, उसमें एक ऐसा सवाल है जो मेरा फेवरेट है आज का, इतना बेहतरीन, सारे सवाल आज के यहाँ है, वो कौन सा मैं बताता हूँ आपको, होल्ड ऑन टू इट, ठीक है। बट एवरीवन, अनिकेत, राघव, प्रणीत, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। ये आपके सामने आपका पहला सवाल। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं स्प्रिंट में, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि भाई ये सवाल आपको दिख ही जाएगा, लेकिन इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना, इसमें आपको सवाल के साथ
कितना करना, कितने मार्क्स का आता है ये सवाल, और एग्जामिनेशन में कितना टाइम ले सकते हो, और स्प्रिंट में कितना टाइम लेना है, वो सारी चीजें दिए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि भाई स्प्रिंट में मैं आधा वक्त दे रहा हूं एग्जाम का। क्यों करते हैं ट्रेन अपने आप को, कौन रोक लेगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने, अ बॉडी वेट्स 48 न्यूटन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने, 24 न्यूटन, 48 न्यूटन, 96 न्यूटन, 0। क्या लगता है, सोचो आराम से। जो बच्चे इस ऐसे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करो अभी कभी, ठीक है, और 30 सेकंड के अंदर टाइमर स्टार्ट करो और सोचो क्या जवाब हो सकता है इसका, डिसाइड करो अपने आप को, थ्योरी सोचो। जो बच्चे इस ऐसे प्रीमियर देख रहे हैं, चैट पे स्पैम कर डालो, यूट्यूब को क्रैश करना हमारा सपना है कि नहीं। ओके, सो बॉडी वेट्स 40 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी 24, 48, 96, 0। आई एम गोना गिव द आंसर नाउ। आई एम होपिंग कि आपने वीडियो पॉज करके जवाब दे दिया है। 3 जवाब कहां देना है कमेंट्स वालों, कमेंट्स में देना है। जो बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट्स में देना है जवाब, ठीक है। 3, 2, 1। अब देखते हैं इसका जवाब क्या है। भाई होता क्या है, अर्थ के सेंटर पे जब आप होते हो, अर्थ के सेंटर पे जब आप होते हो, मान लो कि यहां पे हमारे हैरी प्रियम जी हैं, ठीक है, स्माइल करते हुए 2 दांत निकाले हुए हैरी प्रियम जी हमारे यहां पे सेंटर पे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात पूछता हूं मैं आपसे, जब हैरी प्रियम जी अर्थ के सेंटर पे होंगे तो इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये पहले बताओ। इन पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी होगी, ये देखते हैं। चलो ठीक है भाई, ये अर्थ की ग्रेविटी होती क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ व्हिच द अर्थ पुल्स अस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब तो ये बंदा सेंटर पे ही है, तो देखते क्या होता है। जब ये अर्थ के सेंटर पे होते हैं तो ऑफ कोर्स ये वाला पोर्शन भी इस बंदे को खींच रहा होता है अपनी तरफ। ये वाला पोर्शन ऑफ अर्थ आल्सो विल बी पुलिंग हर्ष प्रेम सर इन दिस डायरेक्शन। ये वाला पोर्शन भी खींच रहा होगा, ये वाला पोर्शन भी खींच रहा होगा, ये वाला पोर्शन भी खींच रहा होगा। दिस पोर्शन आल्सो इज पुलिंग हिम, दिस पोर्शन इज आल्सो पुलिंग हिम। एवरी सिंगल इंच ऑफ द अर्थ विल बी पुलिंग हैरी प्रियम सर टुवर्ड्स इट इन ऑल द डायरेक्शंस। सब लोग खींच रहे हैं उसे, सब लोग खींच रहे हैं। तो इस बंदे पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया? ये तो टग ऑफ वार जैसा हो गया ना। आप सभी लोग और सारे फोर्सेस तो सेम ही होंगे ना। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप अर्थ के अंदर हो तो सब सारी जगह से सेम फोर्स खींचे जा रहे हो आप, है कि नहीं? यस, सारी जगह से सेम फोर्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस तो सेम होंगे। इन दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस सेम है, इन दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस सेम है, इन दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस सेम है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट तो फोर्सेस सेम होंगे ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स ऑन मिस्टर हैरी प्रियम इज एब्सोल्युटली शून्य, 0। करेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली 0। तो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे 0 है तो आपका वेट कितना हुआ? भाई वेट तो ही होता है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट? वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स यू। जब नेट फोर्स ही 0 हो गया पुलिंग का, तो वेट भी 0 हो गया। फिर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0। अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम योर 9th ग्रेड ग्रेविटेशन। पहला सवाल ही धमाकेदार था। इसी सवाल को उल्टा करके भी दिया जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये बताओ कि अर्थ के सेंटर पे आप पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, यानी कि जी कितनी होगी, ये भी पूछ रहे थे लोग। तो क्या बोलना है? 0 बोलना है। क्यों भाई? सेंटर में नेट फोर्स ही नहीं है तो नेट एक्सेलरेशन थोड़ी ना होगा। व्हेन द फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, खत्म। ये याद रखना। तो अभी मैंने आपको 2 सवाल बोल दिए हैं, दोनों 1-1 मार्क के लिए आते हैं, नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है। अब आते हैं आपके सामने दूसरा सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग अगेन। When an object is released freely from a certain height without applying any external force, then the object will move upwards with the accelerated motion, will move downwards with accelerated motion, will move downwards with constant velocity, will move with upwards with constant velocity. I think it's a very fairly simple question as compared to the first one. मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ क्वेश्चन अमेजिंग है। तो ये मेरे को लगता है बहुत नॉर्मल सवाल है। इसका जवाब तो स्पैम हो चुका होगा ऑलरेडी भी, है ना? देते सबने मचा दिया स्पैम, मतलब कंट्रोल वी एंटर, कंट्रोल वी एंटर, कंट्रोल वी एंटर, कंट्रोल वी एंटर कर दिया सबने। कितने कीबोर्ड खरीद लिया आप लोगों ने, बताओ मुझे, है ना? कर लिया, चलो ठीक है। ऑफ कोर्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड्स। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ी और वो ऊपर जाने लग गया। ऐसे होता तो फिर हम कब के बेहोश हो गिर जाते, हम भी ऊपर ही उठ जाते फिर, तो है ना? थोड़ी ना अंतरात्मा है कि भाई चली जाएगी ऊपर, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं, सब मोह माया बोल के ऊपर नहीं चलाते, निर्वाणा नहीं प्राप्त करते। सभी चीजें, सारी की सारी चीजें नीचे आती हैं, और जो भी चीजें नीचे आती हैं उन पे एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हिच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो विल मूव डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेटेड मोशन। खत्म।
लड्डू सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल है, अगर आपको मास का डेफिनेशन पता है तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम मास का डेफिनेशन रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मास का डेफिनेशन पता है तो बहुत लड्डू है। देखो ध्यान से, वेरीज एट डिफरेंट लोकेशंस, रिमेन्स कांस्टेंट, कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 1 मार्क का सवाल, वीडियो को पॉज करो, 30 सेकंड में इसका जवाब दो। देखते हैं कि प्रीमियर वाले बच्चे कितना जवाब देते हैं इसका। प्रीमियर वाले बच्चों चैट पे डालो जल्दी से, चैट पे डालो जल्दी से। मैं देख नहीं पा रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं आऊंगा चैट पे जब ये लाइव चल रहा होगा। ट्रस्ट मी, आज 24 को ये आ रहा है ना वीडियो प्रीमियर, 8 बजे संडे है, आऊंगा मैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, देखना हैरी प्रेम सब भी पुल करके आऊंगा मैं, चिंता मत करो। Which of the following is true about the mass of an object? I'm going to give the answer in 3, 2, 1. What's the answer here? Varies at different locations? Of course not. Why? Because the definition of mass. What is mass? Mass is the amount of matter inside you. Do it with me. Mass is the amount of matter inside you. कभी नहीं बोलोगे। स्टेप के साथ करना। यही स्टेप मैं देता हूं 10th ग्रेड में, जब मैं हर्षप्रेम सर को बुलाता हूं मेरे सेशंस में। उनको मैं 10th ग्रेड में बिजली बुलाता हूं। 9th ग्रेड वालों को पता नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे 10th ग्रेड वाले भी बैठे होंगे, बेशरम लोग यहाँ पे बैठते हैं, पता नहीं क्यों मजा आता है उनको, है ना। 10th ग्रेड वालों हंस रहे होगे, स्माइल कर रहे होगे, हाँ सर हम ही हैं सर, मुझे पता है बोल रहे होंगे। तो हर्षप्रेम सर को हम 10th में बिजली बुलाते हैं, उनके लिए भी सेम स्टेप है, बिजली, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड यू, ठीक है। तो आपके अंदर जो मास है, आपके अंदर जो मैटर है, वो क्या भाई डिफरेंट लोकेशन में बदल जाता है। मतलब कश्मीर जाओगे तो आपका अमाउंट ऑफ मैटर कम हो जाएगा, कन्याकुमारी आओगे तो अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ जाएगा। ऐसे होता है क्या? मेरे पता नहीं था। नहीं होता है ना, आपका अमाउंट ऑफ मैटर सेम रहेगा। कोई और प्लैनेट पे चल जाओगे तो आपके अंदर जिस सेल्स या मैटर बने हुए वो बदल जाएगी, नहीं ना। यस, सो इट डज नॉट वेरी विद द डिफरेंट लोकेशंस। कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस? भाई स्प्रिंग बैलेंस से तो वेट मेजर होता है, फोर्स मेजर होता है ना। इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? नाको, ये भी तो वेट है। करेक्ट आंसर क्या है? इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो करना है कर दो, मेरे अंदर की मैटर सेम रहेगी। समझ में आई बात? ग्रेट। Okay, so question number 3 also done, absolutely fantastic. The correct answer remains constant. हमने मास का भी रिवीजन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4. If the mass of an object is 60 kgs, what will be its weight on the moon? If the mass of an object is 60 kgs, what will be its weight on the moon? ये मेरे ख्याल से 1 मार्क का नहीं 2 मार्क का सवाल होगा। बिल्कुल सही, 2 मार्क का सवाल है ये। एग्जामिनेशन में आप 2 से 3 मिनट के लिए लेके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट लोगे आप। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी से जल्दी। प्रीमियर वाले बच्चों चैट पे मचा डालो, एकदम इतना स्पैम कर डालो, इतना स्पैम कर डालो कि आपका कीबोर्ड टूट जाए या तो यूट्यूब क्रैश हो जाए। मजाक कर रहे हैं, चिंता मत करना। पता नहीं मैं इतना बोलता हूं यूट्यूब क्रैश कर देना, यूट्यूब क्रैश कर देना, पता नहीं यूट्यूब वाले कंप्लेन कर देंगे मेरे ऊपर, मेरे वीडियो से जाने देंगे, तुम यूट्यूब क्रैश करवाना चाहते हो, ऐसे कैसे करने देंगे, है ना। पता जवाब हो गया? चलो मैं कर रहा हूं सॉल्व, ठीक है। चलो, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kgs, मान लो मास आपका है, मास तो भाई कांस्टेंट है, अर्थ पे हो, मून पे हो, कहीं पे हो, 60 kgs है। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून? कैसे पता करें? हमें थोड़ी ना पता कि भाई मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, नहीं पता हमें, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या था? वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मुझे मून पे जी की वैल्यू पता होती तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता वेट, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात पता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ is actually equal to 6 times the weight of the object on moon. इसको उल्टा करके लिख दो तो weight of the object on moon is 1/6 of the weight of the object on earth. तो अगर मैंने WE निकाल दिया तो उसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, जवाब आ जाएगा। करेक्ट। चलो, WE की वैल्यू कितनी होती है? weight of the object on earth is m into g, mass is 60 and acceleration due to gravity is g which is 9.8. लो कर लो बात, हट यार, इतना इजी सवाल, आंख बंद करो जाएगा। 10 into 9.8 is 98 न्यूटन। हो गया, खत्म, सबको जवाब आया 98 न्यूटन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बहुत बच्चों कंफ्यूजन ये होता है कि सर मैं ऐसे सवालों में 10 लूं जी या 9.8 लूं, ऐसे एक कॉमन सवाल है आप लोगों के बीच में, है ना। सर दिया नहीं है तो क्या करें, 10 ले 9.8 ले? मैं कहूंगा बच्चों अपने आप को सेफ रखो, सेफ रखो, तो मतलब ये कि 9.8 ले लो, ठीक है, ताकि बाद में कोई बोले नहीं सर 10 तो ले लेते सर हम, लेकिन नहीं बेटा, एग्जामिनेशन में 9.8 ही लो, क्योंकि टीचर्स पता नहीं कभी कभी नहीं देते हैं मार्क्स 10 के लिए, तो 9.8 ही लो, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है कि भाई 10 लेना है तो 10 ले लेना, कोई चिंता नहीं।
जहां पे 10 बोला लेने के लिए वहां पे भी 9.8 मत ले लेना, इतनी चौधरीगिरी मत करना वहां पे, ठीक है? वहां पे 9.8 जरूर लेना, ठीक है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वहां पे 10 जरूर लेना, 9.8 सॉरी, अगर 9.8 वहां पे 10 दिया गया तो 10 ही लेना, 9.8 मत लेना, बोल रहा हूं, ठीक है? ओके ग्रेट, गुड। ओके लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। अमेजिंग, इजंट इट? लग रहा होगा देखिए ये तो पक्का ग्रेविटेशनल लॉ से क्वेश्चन है, नहीं, ध्यान से पढ़ो। Mass of moon is 7.4 into 10 per 22 kg and radius is 1.7 into 10 per 6 meter. Determine acceleration due to gravity on its surface where g is 6.7 into 10 per -7 Newton meter square per kg square, of course. करो जल्दी से, ये रहा आपके सामने ऑप्शन 2.25, 1.63, 0.57, 3.65। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्वेश्चन है, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं पता होगा, चिंता मत करो, 1 मिनट है आपके पास, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। जिनको फॉर्मूला नहीं पता है वो इंटरनेट पे जाके फॉर्मूला ढूंढे, या तो अपने नोट्स खोलकर देखे कि भाई फॉर्मूला क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जी का फॉर्मूला क्या था। अब जी का फॉर्मूला W/m सही है, लेकिन W दिया हुआ है नहीं, तो फिर कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। व्हाट इज W? W इज ग्रेविटेशनल फोर्स, F का फॉर्मूला क्या होता है? Gm/r²। एक ऑलरेडी m नीचे डिनोमिनेटर में, mm कट गया तो क्या बच गया? Gm/r²। मिल रहा है दिमाग में? सिंपल एज दैट। दिमाग लगाओ थोड़ा, फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, ठीक है? हो रहा है बिल्कुल, यस। सो प्रीमियर वाले स्पैम कर रहे हो चैट पे, करना जरूरी है। 2.25, 1.63, 0.57, 3.65, क्या लग रहा है आपको, क्या जवाब होगा? ऐसे सवालों पे जहां पे बड़े बड़े नंबर और बड़े बड़े डेसिमल आ जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना होता है मैं आपको बताता हूं अभी जल्दी जल्दी, ठीक है? मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इन 3, 2, 1। हाय राम, मेरा वॉच टूट गया। Oh my God, people, you know from how many years I'm wearing this watch, right? कितने साल हो गए इसको लिए हुए? 4-5 साल हो गए लिए हुए। 500 का वॉच था ये, एक ही बार बैटरी बदली, अभी भी चल रही है। कोई नहीं, स्ट्रैप बदल देंगे आज जाके। ओके लेट्स कम बैक, ठीक है? कलाई सुनी होगी हमारी। ओके क्वेश्चन कभी कभी लगता होगा ना आपको, अभिषेक सर कितने पागल हैं यार ये। मास ऑफ मून इज कैपिटल M, 7.4 into 10 पर 22। मैं कहता हूं भाई ये डेसिमल का लोचा निकालो, सीधा पावर में कन्वर्ट कर दो। 7.4 कन्वर्टेड इनटू 74 वुड बी 10 पावर 21। क्यों? क्योंकि मैंने एक जीरो ले लिया। इस पे भी बहुत बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे कर लिया आपने, और कैसे डेसिमल निकाल के पावर डाल दी, और हमने हैरी प्रेम सर से सीखा, ठीक है? एंड रेडियस इज 1.7 10 पर 6, तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 1.7 इंटू 10 पर 6। यहां से भी लोचा निकालो इसका, कैसे करना है? यहाँ पे मास केजी में है, ठीक है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 17 इंटू 10 पावर 5 मीटर्स। और बताओ जी की वैल्यू 6.7 10 पावर -7 लेंगे, ठीक है? जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 6.7 इंटू 10 पावर -7। इसमें निकालो डेसिमल को, 67 इंटू 10 पावर -12 हो जाएगा, माइनस में, इसलिए माइनस बढ़ जाएगी, ठीक है? अब इन सारी चीजों को फॉर्मूला में लिखो। मैंने बताया हुआ आपको कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। ये जिसको पता नहीं था प्लीज नोट डाउन कर ले, इसको डिराइव करके मैं दिखाऊंगा। एक सवाल ऑलरेडी है डेरिवेशन का इसका, मैं दिखाऊंगा उसको करके, ठीक है? डोंट वरी। लेकिन हमने किया हुआ है, उमंग सेशन में किया हुआ है, हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ के हमने किया हुआ है वैसे। एनीवेज जी, कलर बदलते हैं, बोर हो गया मैं ऑर्डिनेंस से। चलो G इज व्हाट? 67 इंटू 10 पावर -12 अलग से लिखते हैं, चलो अलग से लिखो, पावर एक साथ सॉल्व कर देंगे, ठीक है? इंटू कैपिटल M 74 इंटू कितना है भाई ये? 10 पावर 21 ना, सही। तो पावर को एक कोने में कर दिया मैंने, नंबर्स पे कोने में कर दिया। R इज 17 इंटू 10 पावर 5 का स्क्वायर, 17 इंटू 10 पावर 5 का स्क्वायर, 67 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 17 का स्क्वायर, पावर को अलग करके लिखो, 10 पावर 21 इंटू 10 पावर -12 डिवाइडेड बाई 10 पावर 5 का स्क्वायर होता है 10 पावर 10। देख रहे हो आप, अभी आपके डिवीजन में एक भी डेसिमल नहीं है, एक भी डेसिमल नहीं है। मेक्स इट इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कंफ्यूजन नहीं होते, मतलब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स आर बिट कंफ्यूजिंग एंड बिट डिफिकल्ट। पावर्स को अलग कर दिया मैंने, पावर्स इजीली कट जाएंगे, देखो 10 पावर 10 और 10 पावर 21 कट जाएगा, 11 बन जाएगा, 11 और -12 कट जाएंगे, -1 बच गया, खत्म। सो पावर में क्या बच गई? 10 पावर -1। अभी मेरा काम है बस इसको सॉल्व करना है ना, बस इसको सॉल्व करना। 74 आता है क्या? 54 आता है भाई, 74 कहाँ आता है?
67 आता है, वो भी नहीं आता है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना। चलो कर देते हैं। तो 67 इंटू 74, 7 4 28, 2 कैरी, 6 4 24, 24 2 26, 0 7 49, 4 कैरी, 7 42 46, la 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 4955 5 ही है नो, 8 है, हाँ 8 है, 4958 डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर। मैं इतना वीक हूँ मैथमेटिक्स में, सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू रिमेंबर 17 to 70. आई एम नॉट दैट गुड इन मैथमेटिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, सॉरी अबाउट दैट। 7 7 49, 4 कैरी 0, ओके ये है क्या 289 है क्या, अब याद रहेगा मेरे को 289, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, क्या लगता है कितनी बार जाएगा ये 289? भाई 10 बार तो जरूर जाएगा, 2890 होगा। 20 बार जाएगा क्या, नहीं 20 बार नहीं जा सकता ये, करेक्ट। 20 टाइम्स तो नहीं जा सकता ये, 10 टाइम्स डेफिनेटली, मे बी 11 12 13 14 15 16 के आसपास जाएगा ये मेरे ख्याल से ना। 289 इंटू 16 कर देखते हैं, चलो नॉट सो श्योर बट करके देखते हैं। 9 6 54, 5 कैरी, 8 6 8 46 48 48 5 53 6 12 17 0 9 8 2, कितना हो गया 4 12 1 15 16 1 4 6 2 4, 4 6 2 4 में 4 7 2 4 4 8 2 4, हाँ करेक्ट। तो 16 टाइम्स जा रहा है, हाँ तो 16 पॉइंट समथिंग आपका जवाब होगा, इंटू 10 पर -1 है, तो इसका जवाब होना चाहिए समवेयर अबाउट 1.6 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होना चाहिए आपका जवाब। ये जवाब है किसमें, देख लो एक बार ऑप्शंस में है, ये आई डिड द मैथमेटिक्स राइट, awesome, well done Abhishek, well done good job people, so that was a very wonderful question। जैसा मैंने कहा मेरे लिए कैलकुलेशन कैसे इजी हुई, मैं क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं, जैसा आपको पता है, मैंने पावर को अलग कर दिया, डेसिमल्स को अलग कर दिया। मेरे को डेसिमल्स का लोचा बिल्कुल नहीं चाहिए कैलकुलेशन, बहुत गलती होती है मेरे से, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6 पीपल, बहुत ही मजा आ रहा है अब तक, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे ख्याल से, ये आज का मेरा आई वुड से थर्ड फेवरेट सवाल है, थर्ड फेवरेट, ठीक है। देखो ध्यान से, द वेट ऑफ ए बॉडी एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज n, व्हाट विल बी इट्स वेट एट अ हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स माय थर्ड फेवरेट, बट क्योंकि बहुत बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा नहीं सर जवाब, स्ट्रेट टू स्ट्रेट कट टू कट नहीं आएगा वो शायद आपको जवाब, थोड़ा सा शायद सोचना पड़ेगा, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दो सोचो, वी आर डन विद 50% ऑफ द सिलेबस टुडे, है ना, 50% हमने कर लिया है आज के सेशन को, 6 सवाल पे एक्चुअली मोर देन 50% कर लिया हमने, तो इसके बाद सिर्फ और 3 सवाल बचेंगे, 7th 8th एंड 9th, जो बहुत ही इजी और बहुत ही कट टू कट होंगे, एकदम आहा टाइप के सवाल होंगे, मतलब मजा आ जाए करके, है ना। स्ट्रेट टू स्ट्रेट कट टू कट सवाल नहीं है, आपको पता है, सारे के सारे मोस्टली सारे हमने अब नॉर्मल क्वेश्चंस दिए। देखो इसे कैसे करना होता है, कर लिया, कर लिया सबने, स्पैम कर दिया, चलो देखते हैं कैसे करना है। The weight of a body at a height equal to the radius of the earth is n. The weight of a body, मेरे क्वेश्चन में समझने को जरूरत, डायग्राम बनाता हूं अभी। Weight of a body at a height equal to the radius of the earth is n. अच्छा, अगर ये अर्थ है, चलो अर्थ की रेडियस r है, इतनी r रेडियस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है n. What will be its weight at a height equal to 3 times radius of the earth? अच्छा, मतलब अगर मैंने रेडियस को, अगर मैंने हाइट को 3 गुना कर दिया, 3r कर दिया r के बदले, तो मेरा फोर्स कितना होगा? अरे जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है, पता है आपको, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैंने नए ग्रेविटेशनल फोर्स को r अगर मैंने 3r कर दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा भी कैसे करना होता है इसको। F डैश वुड बी इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 बार आएगा तो 9 और r स्क्वायर हो गया, करेक्ट। सो माय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है? F है, F डिवाइड बाई 9 टाइम्स कम हो गया, और F कितना था आपको दिया हुआ है n, मेरा F का वैल्यू n है वहां पे, करेक्ट। सो F डैश और द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली n अपॉन 9 व्हिच वाज ऑप्शन बी आई गेस, सी, करेक्ट। सो n अपॉन 9 इज द करेक्ट आंसर। खत्म आपका क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो 3-3 मार्क्स के सवाल होंगे, और आखिरी में मैंने एक बहुत ही प्यारा सा 5 मार्क्स का सवाल भी रखा है। तो मेरा फेवरेट सवाल आज का एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो, देखेंगे उस सवाल को। लेकिन अब तक मजा आ रहा है बच्चों? बहुत देर हो गया यार, बल्ले बल्ले मिस कर रहा हूं मैं। पीपल हिट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बल्ले बल्ले राइट नाउ, गोइंग ऑन टू द चैट राइट नाउ। जल्दी से एक बार भाई स्पैम कर डालो बल्ले 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 बल्ले,
तारा रारा भी डाल सकते हो, तारा रारा मजा, तारा रारा तारा रारा तारा रारा, खत्म। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अब हो गया, बहुत 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 पढ़ाई होगी एक स्ट्रेच में, है ना। मैंने शायद कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, 30 मिनट्स डॉट में हमने 6 सवाल कर लिए, तो बहुत बढ़िया। और शायद 10 मिनट और जाएगी सेशन, है ना, तो 45 मिनट्स तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस लेते हैं। मैं भी बहुत देर से करते जा रहा हूँ। ठीक है, पानी पीते हैं थोड़ा, आप भी पानी पियो, दिमाग को थोड़ा ऑक्सीजन पहुंचाओ। पानी पीकर अंतरात्मा में बाहर बह गई। ओके बीबर, मजा आ गया आप सब, एकदम चिल मार रहे हो। मुझे अभी वॉच का मेरा वॉच का बहुत दुख हो रहा है, मुझे आज ही चेंज करवाना पड़ेगा स्टेप, आज के आज ही पहनना है मुझे दोबारा। दिल धक धक हो रहा है मेरा, दिल धक धक करने लगा हैरी प्रियंका। आगे। So I really hope all of you guys are enjoying the session till now। और बच्चों ऐसे ही अगर पढ़ते रहना, ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो स्प्रिंट 9 नहीं, सिर्फ आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। करना क्या है बच्चों, चलो बताता हूँ। यहाँ पे से मेरे ख्याल से भी फिलहाल से 1 महीने बचे होंगे। मैंने शायद पिछले सेशन में बताया था जो हमारा स्प्रिंट 9 का था कि भाई साहब मई में फिक्स है हमारा सीबीएसई 10th का एग्जामिनेशन। अब तक, अभी चेंज होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे हम, लेकिन मई में फिक्स है अभी सीबीएसई 10th का एग्जामिनेशन। मई में होना है तो अप्रैल से पहले मोस्ट प्रोबेबली आपके 9th के एग्जामिनेशन खत्म हो जाने चाहिए और बाकी सारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी स्कूल कंडक्ट कर रही हो जाना चाहिए। क्यों? 1 महीना लगेगा टू प्रिपेयर फॉर 10th, एटलीस्ट 1 महीना लगेगा, उससे ज्यादा लगना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट सो श्योर कि आपके स्कूल्स ने बताया हुआ है आपको कुछ, याद आपने पूछा हुआ है, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो भाई मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, है ना। मार्च में तो हो जाना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मार्च में हो जाना चाहिए ना राइट। अगर मई में हो रहा है तो अप्रैल का 1 महीना बचेगा 10th के लिए प्रिपेयर करना है ना, मतलब स्कूल प्रिपेयर करना है, डिसइंफेक्ट करना है, सिक्योरिटी मेजर्स बनानी है, पेपर्स पहुंचाने, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, करेक्ट। क्योंकि ऑफलाइन हो रहा है तो बहुत सारी काम है। तो डेफिनेटली यू हैव फॉर 9th grade, आई थिंक फॉर ऑल द ग्रेड्स apart from the boards, you have just 1 month, that is February, and in this 1 month we can actually rock it. See, there are 3 categories of students right now. What are those 3 categories? Students who have studied everything, number 1. Students who have studied everything and they want to test themselves. Number 1 people, they want to revise. Number 2 people, they want to test themselves. Number 3, there are students who have not studied anything yet, है ना। कोई ना कोई कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे। सबसे ज्यादा बच्चे वो होंगे जिन्होंने पढ़ लिया लेकिन रिवाइज करना चाहते हैं, ये कैटेगरी सबसे ज्यादा होगी। दूसरी कैटेगरी होगी जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। तीसरी होगी जिन्होंने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, टेस्ट करना बाकी है। ये तीसरी कैटेगरी सबसे लोअर पर, लेकिन है ये तीनों कैटेगरी। वो कैटेगरी मैंने नहीं, आप लोगों ने बनाई है। ये आप लोगों ने मुझे बोला था सर ये हमारा ये हालत है सर, है ना। तो भाई क्यों? यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब में जान निकाल दो, है ना। क्या नहीं है यूट्यूब बताओ, हर एक चीज है कंटेंट के टर्म्स में, हर एक चीज है ना। एक टॉपिक नहीं छोड़ा है हमने। तो 9th and 10th चैनल को सब्सक्राइब कर डालो अभी के अभी। और कोई प्लेटफॉर्म को दे रहा है, चले जाओ, गो अहेड। अभी प्लेटफॉर्म सब छोड़ो, आप वेदांतु ये वो सब छोड़ो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। जो सब पे मैं तो कहता हूं सब पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर एक मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको पूरा का पूरा क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, है ना। अगर आपको थोड़ी और हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, इन व्हाट टर्म्स यू वांट अ बिट मोर हेल्प इन टर्म्स ऑफ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जहां पे लाइव क्लासेस के ऊपर आपके पाबंदी ना हो, आप जितने चाहे क्लासेस लेना चाहो ले सको। अनलिमिटेड की बात जब हो रही है तो अनलिमिटेड होती है, जैसे नेटफ्लिक्स में अनलिमिटेड मूवीज होती है वैसे यहाँ पे होगी अनलिमिटेड क्लासेस, ठीक है। अगर आप वो चाहते हो जहां पे आपका शेड्यूल बराबर एक कंस्ट्रक्टेड एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास है कि भाई ये तुम्हारा सेशन है आज, कर लेना, मजा आ जाएगा, है ना। और हर एक क्लास में होंगे सुपर फन एंड हाई लेवल क्विजेस जहां पे आप कंपीट कर पाओगे स्टूडेंट से थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इतना मजा आएगा उसमें भी, जैसे अभी मेंटी भी करते हो आप, वीडियो में तो रिकॉर्डिंग में तो नहीं हो पाता, लेकिन मेंटी में जरूर करते हो आप ये सारी चीजें, बहुत मजा आता है कि नहीं। तो वैसे ही हर सेशन में वहां पे हो पाएगा, हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एसएसटी इंग्लिश सबके लिए, है ना। और उसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है आपकी, चलो सर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है, कैसे सारे सेशन अटेंड करूंगा। सही बात है यार, क्यों चिंता कर रहे हो? अगर आप मल्टीपल कोर्सेस में एनरोल्ड कर चुके हो अपने आप को, चिंता क्यों कर रहे हो? जो कोर्स में नहीं अटेंड कर पा रहे हो लाइव, उसमें रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना उसका, क्योंकि हर एक सेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर अभी बात आती है सर उसमें फिर हम क्विज कैसे खेलेंगे, वहीं तो गलत होते हो आप। क्विज रिकॉर्डेड वर्जन में भी खेल सकते हैं वेदांतु पे, इतनी मजेदार बात।
रिकॉर्डेड वर्जन पे भी हम क्विज खेल पा रहे हैं वेदांतु में। हाउ अमेजिंग इज दैट, है ना। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है भाई सर, नोट्स का क्या करें। नोट्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। आफ्टर एवरी लाइव सेशन यू कैन डाउनलोड द नोट्स which was there in the session along with the handwritten notes of the teachers। और हमारा जो कंटेंट बनता है वो मार्क्स वाइज बनता है, नॉलेज वाइज बनता है, एक भी चीज ओमिटेड नहीं होती इसमें, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दी जाएंगी। चेक इट अप द कंटेंट, डोंट वरी अबाउट दैट। इन क्लास डाउट सॉल्विंग इज वन थिंग व्हिच एवरी स्टूडेंट हैज बीन आस्किंग, सर मेरे पास बहुत सारे डाउट्स बाकी हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। टॉपिक बाय टॉपिक अपने डाउट्स क्लियर करते जाओ, टॉपिक बाय टॉपिक जब रिवीजन होती जाएगी अपने आपको क्लियर करते जाओ, है ना। तो क्योंकि क्लास टीचर्स, क्योंकि हमारे इस सेशन में होते हैं दो टीचर्स, मास्टर टीचर एंड क्लास टीचर। मास्टर टीचर साथ पढ़ते हो, डाउट्स भी सॉल्व करते हो, क्लास टीचर्स डेडिकेटेडली आपके डाउट सॉल्व करते हैं। प्लीज गो अहेड एंड डू इट, व्हाई वेस्ट, डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। कैसे करना होगा, जस्ट गो ऑन टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो पीपल, मैं करके दिखाता हूं आपको जल्दी से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। मेरे ख्याल से अभी हमारा जब सेशन चल रहा है, मुझे पता नहीं कौन सा सेशन मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं यूट्यूब खोल के देखता हूँ कि क्या चल रहा है। यूट्यूब वाह, आ जाओ यूट्यूब वाह। हमारा कोई सीन चल रहा है अभी, फिलहाल नहीं चल रहा है मेरे ख्याल से, देखते हैं। आजा आजा, नहीं चल रहा है, अनुपम का भी खत्म हुआ है। एक काम करता हूं 9, अरे अरे कौन देख लिया मैंने, अरे मैंने बोला ना बच्चों देखो, चश्मा 2 दांत, देख रहे हो आप, मैं यही तो बनाता हूं हमेशा। देख, सुनते नहीं हो मेरी बात, देख रहे हो आप। किसको बाल कटवा लिए किसी ने, बताया भी नहीं हमें, बताओ। चलो चलो ग्रेविटेशन 1 का देख लेते हैं। ग्रेविटेशन 1 के भी अगर आप देखोगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, चलो डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे शो मोर कर देना, डिस्क्रिप्शन में गए। सबसे पहले तो देख लेना भाई जो प्लेलिस्ट आपको चाहिए। अगर यूट्यूब से सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पूरा यहाँ पे रेडी है। डाउट सॉल्विंग, स्प्रिंट 9, पिछले साल का, इस साल का, सब बढ़ते रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका हमने प्लेलिस्ट बना कर रखा है 9 के लिए, चूज कर लेना। स्प्रिंट 9 का शेड्यूल भी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ये बहुत बच्चे पूछ रहे थे, शेड्यूल यहाँ पे यही है। और वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का भी लिंक यहीं पे, क्लिक कर दो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लिंक पे, 9 ग्रेड चूज करो, बोर्ड चूज करो, ये आ गया सब आपके सामने। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी है और मार्च तक का सब्सक्रिप्शन भी अगर आप चाहते हो। मैं कहता हूं आपको मार्च तक के लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई जरूरत नहीं है मार्च तक की, बिल्कुल जरूरत नहीं है मार्च तक की, क्योंकि आपका एग्जाम जब हो रहा है फरवरी में, या तो मतलब मार्च में हो रहा है, और फरवरी 1 महीने में आप पढ़ सकते हो पूरा, तो क्यों लोगे मार्च का, मत लो मार्च का। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल लो। कैसे करना होगा, प्रोसीड टू पे, जैसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करोगे, ये आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा। गूगल के थ्रू करना तो गूगल के थ्रू करो, जैसे करना आप करो। साइन अप करने के बाद आपको प्राइस दिख जाएगी, कितनी, 2700 की प्राइस पॉइंट होगी आपको। बट द मोमेंट यू अप्लाई कूपन कोड, वहीं पे कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन होगा, AK Pro इज द कूपन कोड। AK Pro कूपन कोड डाल दिया, वो 2700 विल कन्वर्ट डाउन टू 2160, 500 प्लस का डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जिसको डाउट है कि सर ये वर्थ है कि नहीं, मिनिमम 250 क्लास लेते हैं बच्चे ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। 200 क्लास तो नॉर्मली लेते हैं, 250 एज एन एवरेज लेते हैं बच्चे ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ देयर स्टडीज। इफ यू डिवाइड दिस अप, इट विल कम डाउन टू ₹9, which is very proudly less than your Lays packet. Yeah, quality education coming with the best teachers, coming with the best content with doubt solving. How amazing! ये तो क्लास की बात हो रही थी, आपके पास तो अनलिमिटेड क्लास का ऑप्शन है, तो 250 क्या 300 लो आप, और कम हो जाएगा, है ना। मजे करते जाओ। Okay people, so I think we are done with question number 6, and let me know in the comment section right now and in the chat right now how many of you are getting into the classes। और मेरे ख्याल से एक क्रैश कोर्स होने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे ख्याल से 25 ऑफ जैन, 24 को एक सेशन है, 25 को एक स्टार्ट हो रही है मेरे ख्याल से, 6 to 10 की एक सुपरविजन स्टार्ट हो रही है, देख लेना 6 to 10 ग्रेड के लिए, देख लेना CBSE, ठीक है। ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7। इट्स अ वेरी नॉर्मल NCERT बेस्ड क्वेश्चन, ये तो आपने बहुत बार शायद किया होगा ये मेरे ख्याल से, है ना। तो ये क्यों डाला मैंने यहाँ पे स्प्रिंट में, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में 9 ग्रेड के, इसलिए मैंने इसको उठा लिया कि जरूरत है इसकी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो देख लो यहाँ पे। Calculate, a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meters per second. Calculate the maximum height to which it reaches, the total time it takes to return to the surface of the earth. 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए आता है आपको, 1.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और 1.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। जल्दी से जाओ, 3 से 5 मिनट आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप 2 मिनट में करोगे इसे। मुझे लगता नहीं कि सवाल के 2 मिनट की भी जरूरत है, 1 मिनट में हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टक 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 1 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम हो जानी चाहिए। बताओ क्या लगता है, ठीक है। तो प्रीमियर वालों जवाब कर दो चैट पर, अभी वीडियो वालों वीडियो को पॉज करो, कमेंट से जवाब देते जाओ, 2 मिनट के अंदर स्टॉप वॉच करके सॉल्व करो, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं सॉल्व करने इन 3, 2, 1, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, जब भी ऐसे सवाल आते हैं आई गो फॉरवर्ड एंड मेक अ डायग्राम। डायग्राम से मेरी चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। देखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 49 मीटर्स पर सेकेंड, और जब ऊपर फेंका जाता है एट द मैक्सिमम हाइट, एट द
मैक्सिमम हाइट आपको पता है हर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकोगे मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए तो फिर कोई भी गाड़ी सामने जाती हुई रिवर्स नहीं आ सकती, रुकना पड़ेगा उसकी फिर ही रिवर्स आ सकती है। वैसे एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर रिवर्स आएगी। फॉर दैट एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी इज जीरो, करेक्ट। ओके, सो v इज इक्वल टू जीरो एट दैट हाइट, वी नीड टू फाइंड आउट दिस मैक्सिमम हाइट। अच्छा, इस बॉल लेट डूएंगे, इस ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो हमें लेना है g माइनस 9.8। आप देख रहे होगे कि मैं g 9.8 ले रहा हूं, 10 नहीं ले रहा हूं, टू बी सेफ इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, है ना। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, मेरे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस 18, t नहीं है मेरे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर सकते हैं। देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें v स्क्वायर जीरो है, सो h निकालना है, सो माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, है ना। माइनस u स्क्वायर कितना है आपका 49, तो 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 9.8, तो माइनस माइनस कट गया, h बचा हुआ है 9.8, 5 भर जाएगा 49 के लिए, 9.8 5 टाइम्स होगी 49 के लिए। अब कर दो, चलो निकाल दो, 9 5 45, 4 कैरी, 4 5 was 20, 24, 245 डिवाइड बाई 2, 245 डिवाइड बाई 2 इज बेसिकली 122.5, करेक्ट। सो 122.5 मीटर्स हो जाता है आपका मैक्सिमम हाइट। खत्म, पहला पार्ट 1.5 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। दूसरा पार्ट, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, टोटल टाइम इट टेक्स टू गो अप एंड कम बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। टोटल टाइम इसको बोलेंगे। मैं कहता हूं टोटल टाइम निकालने के बदले एक साइड का टाइम निकालो, फाइंड द टाइम फॉर वन साइड। क्यों? एक साइड का टाइम निकालोगे, उसको डबल कर दोगे, टोटल टाइम बन जाएंगे। जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के लिए लेता है उतना ही टाइम लेता है वापस आने के लिए, कंसिडरिंग नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना टाइम ऑब्जेक्ट लेता है ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम लेता है वो नीचे आने के लिए भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऊपर जाने का टाइम निकाल दो, फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर का भी एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, स्क्वायर सब आ जाएगी ना, क्यों करना, इससे करो। सो इट वुड बी, एक सेकंड ना, हाँ, तो यहां पे भी आपको पता है कि भाई v जीरो है मेरा, अगेन एन इजी कैलकुलेशन। सो t विल बी इक्वल टू माइनस u अपॉन a, माइनस u इज 49, a इज माइनस 9.8। मान लो अगर आप एक्सेलरेशन को स्टार्टिंग में नेगेटिव ना लेते तो वहां पे माइनस 49 बाई 9.8 होता, माइनस नहीं होता, तो आपको टाइम नेगेटिव आती। तब दिमाग में आ जाना चाहिए भाई टाइम बुड़बक नेगेटिव नहीं हो सकता है, तब समझ में आता कि अच्छा ये गलती कर दी मैंने। ऐसे चीजों को रिवाइज करना सीखो। ठीक है, तो अगेन आपको पता है भाई ये तो 5 बार है, सो 5 सेकेंड्स। सो टाइम टू गो अप इज 5 सेकेंड्स, टाइम टू कम डाउन विल आल्सो बी 5 सेकेंड्स, सो टोटल टाइम इज 10 सेकेंड्स। देख लेते हैं, दोनों पार्ट सही है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 पीपल, वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन। मैंने बोला आपको कि भाई 9 सवाल मेरा फेवरेट है, आज को देखते हैं 9 सवाल क्या होगा। ठीक है, द वेट, ये 8 है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 392 न्यूटन। What will be the weight of this body on a planet whose mass is double that of the Earth and the radius is 4 times that of the Earth? This is a good question. This is my second favorite question for today. उसके पहले वाला थर्ड फेवरेट आपको पता है, ये सेकंड फेवरेट है मेरा आज का। बताओ 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 कि क्या जवाब है इसका, जल्दी से बताओ पीपल, लेट्स गो। बहुत इजी सवाल, 2 केसेस दिए गए हैं यहाँ पे। जब भी 2 केसेस आती है मेक श्योर कि आप रेशियो लेके निकाल दो जवाब का, बिल्कुल रेशियो निकालो, दोनों केसेस के बीच में खत्म काम। दिमाग लगाओ थोड़ा, बहुत इजीली आ जाएगा। आ रहा है, सॉल्व कर दिखाऊं मैं? चलो, जो बच्चे ऐसे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो सॉल्व करना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना इन 3 2 1, चलो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। जो मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। वरना अपने आप को चैलेंज देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो खुद से, ठीक है। ये रहा आपके सामने इसका जवाब, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलो, अर्थ पे ऑब्जेक्ट की वेट है 392 न्यूटन। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज डबल दैट ऑफ द अर्थ। अच्छा, एक प्लैनेट है जिसमें उसका मास जो है अर्थ के मास से डबल है, 2m है। चलो मान लो अर्थ का मास m था, उसका मास 2m है, एंड रेडियस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मान लो अर्थ का रेडियस r था, इसका रेडियस 4r है, इसका रेडियस 4r है मान लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई? अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, एंड लेट्स इमेजिन दैट द वेट ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m,
मान लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर प्लैनेट, तो एफ पी लिख देता हूं। कितना आ जाएगा इसका, जी सेम है, मास ऑफ द बिगर प्लैनेट को मैंने एम पी लिख दिया, स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही है, वेट ऑफ द बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ इज 390 न्यूटन। हाँ, छोटे मास का उस ऑब्जेक्ट का मास जो है सेम ही रहेगा सब जगह, डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना है, यहाँ पे मान लेता हूं कि ये आर पी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जी और जी कट गई, करेक्ट, एम और एम कट गई, अब क्या बचा है, चलो देखते हैं। सो एफ ई अपॉन एफ पी इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर स्क्वायर, एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा इनटू आर पी स्क्वायर अपॉन एम पी। सही, रेशियो निकालने के बाद बहुत चीजें इजी हो जाती है। देखो यहाँ पे एफ ई अपॉन एफ पी इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर स्क्वायर, अब देखो इनटू आर पी क्या है, आर पी इज 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि आर पी के बदले में लिख सकता हूं आर ई का 4 टाइम्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम पी। मास ऑफ दैट प्लैनेट इज डबल द मास ऑफ द अर्थ, 2m है ना, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, 2 द मास ऑफ द अर्थ। तो यहां पे एम ई और एम ई कट गया, आर ई स्क्वायर और आर ई स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, एफ ई अपॉन एफ पी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 डिवाइड बाई आपका 2 है 2, तो एफ ई अपॉन एफ पी इज इक्वल टू 8। आ गया, चलो क्या निकालना है मुझे निकालना है एफ पी निकालना है। सो एफ पी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर planet or the weight of object on that planet, Fp is equal to Fe divided by 8. What is Fe? 392 दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, 392 is the weight or the force of object on earth divide by 8। तो बच्चों मैं फोर्स और वेट को कंबाइन कर रहा हूं, क्यों, दोनों एक ही चीज है ना। What is gravitational force on an object? The weight of the object, correct। तो ये कट रहा है 8 से, मेरे ख्याल से 8 से कट जाना चाहिए, है ना, 3 नहीं कटेगा, देखते हैं, 8 4 32 कटेगा, आराम से कटेगा, करेक्ट। सो 8 4 32, 7 बच जाता है 8 9, तो 49 न्यूटन मेरे को आ रहा है जवाब। सही जवाब है, यस, करेक्ट। तो भाई कैसे किया हमने, जैसे जब भी आपको दो केसेस आ जाते हैं ना, भाई ये पहले ऐसा था अब ऐसा है, हमेशा रेशियो निकालते करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रेशियो नहीं निकालोगे तब भी आप बेसिकली रेशियो निकाल रहे हो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो पहले निकाल दो, करेक्ट, यस। Moving on to the last, final and one my favorite question for today. It's so laddu, but it comes for 5 marks. And this single question can help you revise the entire formula and the entire concept of weight and mass. देखोगे इसमें कोई भी सोल्यूशन मैंने नहीं दिया हुआ क्योंकि बहुत सारे सवाल है, 5 मार्क का सवाल है, हर एक पार्ट में एक मार्क में मिलते जाएंगे आपको, ध्यान से मेरे साथ करो, ठीक है। मेरे से पहले जवाब दे पा रहे हो तो डालते जाना चैट पे और कमेंट्स में। देखो यहाँ पे A person weighs 110.84 Newton on moon, अच्छा, यानी कि weight of the object on moon is 110.84 न्यूटन। क्लियरली लिखते जाओ, अगर क्लियरली गिवन नहीं लिखोगे तो फिर चकरा जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे। Whose acceleration due to gravity is 1/6 of that of Earth, यानी कि acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that of Earth। जो भी चीज दे ध्यान से लिखते जाओ। If the value of G on Earth is 9.8, calculate G on moon। पहला कितना इजी देखा, जी ए की वैल्यू दी गई है 9.8, तो जी एम की वैल्यू हो जाएगी 1/6 ऑफ 9.8, कितना हो जाएगा ये, कर देते हैं 6 1 जा 6, 38 बचा, 6 6 जा 36, 2 बचा, 6 5 जा 30, 1.653 होगा, राइट, 1.653 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन मून। नंबर 2, अब देखना अगर यहां पे मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, तो आगे आने वाले सारे पार्ट पे गलती हो जाएगी, तो मेक श्योर कि पहला पार्ट आपका सही आ रहा है। तो आई एम गोना रीचेक क्या मेरा पार्ट सही आया कि नहीं पहला, ठीक है, सॉल्यूशन में। यस, सो 1.633 आ रहा है मेरा जवाब यहाँ पे, आई गॉट 1.653, तो आई एम कूल विद इट, मेरे को 653 आ रहा है तो आई एम गोना गो विद दैट, ठीक है, ओके। सो माय आंसर इज करेक्ट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जी ऑन मून मिल गया। नेक्स्ट, मास ऑफ पर्सन ऑन मून, मास कितनी होती है भाई, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज mass into acceleration due to gravity on moon, करेक्ट, सिंपल है, ऐसे निकाल सकता हूं मैं, यस। तो my mass would be equal to W, क्या निकालना मुझे, हाँ करेक्ट, तो WM डिवाइड बाई G अपॉन M। तो यानी कि बेसिकली यहां पे आप दिया हुआ WM 110.8
4 डिवाइडेड बाई कर रहे हो 1.653। जो जवाब आएगा आपको लिख देना यहां पे, ठीक है, सही जवाब होगा जो भी जाएगा। इट द आंसर वुड बी इन केजीस, ठीक है, द आंसर वुड बी इन केजीस। जो जवाब आ रहा है बता देना मुझे एंड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। थर्ड देखते हैं, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। मास आ गई अगर आपको मास आ जाती है तो भाई सीधा आगे बढ़े कर लेने का। कैसे? मास की वैल्यू आ गई तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आराम से निकाल सकते हो आप। कैसे? देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी WE इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मास की वैल्यू सेकंड में से आ जाएगी, डाल दोगे यहां पे, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 है। खत्म, ठीक है। अब फोर्थ सवाल क्या है? फोर्थ सवाल आपका है थर्ड पे सेकंड पार्ट। अच्छा, ओ दिस इज एन अमेजिंग। तो आपको इसके लिए 1 मार्क मिल रहे हैं, इसके लिए 1 मार्क मिल रहे हैं, इसके लिए 1 मार्क मिल रहे हैं, और जो आखिरी सवाल इसका 2 मार्क मिल रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन है। हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस? डिराइव इट। यानी कि मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में भी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको डिराइव करना पड़ेगा, वो डेरिवेशन में आपको दे रहा हूं यहां पे। कैसे करने हैं? बहुत सिंपल है यार भाई, मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gmm/r², ये फॉर्मूला होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? तो F का बदले मैं लिख सकता हूं W, Gmm/r²। और W का फॉर्मूला क्या होता है? W का फॉर्मूला होता है mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r²। यहां पे m और m कट गया, क्या बच गया? G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M/r²। So this is the formula of acceleration to gravity and this is what indicates as the relationship between G, M and R of Earth। 2 मार्क्स टकाटक, सही। चलो, जो बच्चों ने इसको सॉल्व कर दे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या जवाब आ रहा है, ठीक है। मास आ रहा है आपको 68 आ रहा है आपको, 68 kg आ रही है तो सही बात। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 666.4 आया हुआ तो सही कर रहे हो बेटा। चलो, डेरिवेशन तो मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। ओके पीपल, सो आई थिंक वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लिया, केपलर्स लॉ कर दिए हैं, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, सबके बेहतरीन सवाल, A1 सवाल कर दिए हमने आज। I really hope always enjoyed this sprint 9 for the gravitation chapter as well. If in case you did, do not forget to hit the like button and share this video how much ever possible. सारे 9th स्टैंडर्ड बच्चों का हेल्प करते हैं। अपने क्लासेस में जाओ, अपने स्कूल के क्लासेस में अपने दोस्तों से शेयर करो इसे, so that everyone gets the help। क्योंकि भाई जो दूसरों की हेल्प करता है वही खुद की भी हेल्प कर पाता है बाद में, ठीक है। कीप दैट इन योर माइंड। ये रहा आज का होमवर्क, ठीक है। होमवर्क का जवाब मुझे देना कमेंट्स में। कमेंट्स में आपको बहुत सारी चीज देनी होती है, आपको पता है मैं आपसे बहुत बातें करता हूँ कमेंट्स में, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, होमवर्क का जवाब तब जाके नेक्स्ट सेशन के होमवर्क रॉकर बनोगे। नंबर 2, फेवरेट क्वेश्चन आज का, मेरे लिए 9th क्वेश्चन था। नंबर 3, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो इस सेशन से, ठीक है, बता देना जरूर। कूल, ओके। पिछला सेशन मेरा ग्रेविटेशन 1 था, 22 जैन को हुआ था। नेक्स्ट सेशन मेरा 26 जैन को होगा, रिपब्लिक डे के दिन, वर्क पावर एंड एनर्जी का, ठीक है बच्चों। चलो, I hope always enjoyed this people. Check out the link in the description below and the pinned comment for Vedantu Pro subscription. If in case you need a bit more extra help from our side, coupon code is AK Pro. मिलते हैं। चलो, we are done with today's session people. टाटा बाय बाय, टेक केयर। I hope all of you guys enjoyed it. मिलते हैं नेक्स्ट sprint 9 में। sprint में मिलेंगे अगले साल 10th में जब हो गए, है ना। Until then people, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.